डिविजिबिलिटी के अंतर्गत हम लोग 7 नंबर्स तक चेक कर चुके थे कि कोई भी बड़ी से बड़ी संख्या 7 से डिवाइड होगी कि नहीं होगी, ये हम चेक कर चुके थे। अगला प्राइम नंबर है 11। उसके पहले चेक कर लेते हैं, 11 13 का चेक कर लेते हैं, फिर एक कॉमन रूल है उसे हम लोग देख लेंगे। 11 से कोई भी संख्या विभाजित होगी कि नहीं, यह हम चेक करते हैं। और विभाज्यता देखिए, इसका औचित्य क्या है डिविजिबिलिटी सीखने का, थोड़ा यह देख लेंगे तो शायद आसानी हो कि जैसे बहुत बड़ी संख्या हो गई कोई, और उसे चेक करने के लिए मान लो कोई 9 8 7 6 5 4 5 5 9 8 9 7 इतनी बड़ी संख्या है। अब ये किससे डिवाइड होगी और किन संख्याओं से नहीं होगी, यह चेक करने के लिए अगर हम 2 से, फिर 3 से, फिर 4 से, फिर 5 से यह करने लगे, यह चेक करने लगे तो बहुत वक्त लग जाएगा। तो इसी काम को रिड्यूस करने के लिए हम ट्रिक्स ढूंढते हैं कि कोई तो ऐसा मेथड होगा जिससे यह चेक कर पाना थोड़ा सहज हो जाएगा और कम समय लगेगा, अन्यथा तो आधा घंटा इसे ही चेक करने में लग जाएगा। तो इसी समय को कम करने के लिए हम लोग रूल सीखते हैं कि कैसे चेक करते हैं। तो हम लोग सारे भाज्य संख्याओं को सीख चुके थे और 7 का भी सीख चुका, और अगला नंबर है 11, उसका हम लोग सीख रहे हैं। तो 11 जैसे कोई नंबर है, मान लो 8 5 9 7 6 2, इसका चेक करना है हमें कि ये 11 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा। तो हम कैसे चेक करेंगे, पहले फर्स्ट नंबर, फिर एक छोड़कर अगला, एक छोड़कर अगला, इनमें हम एरो का निशान लगा लेंगे और इनको आपस में ऐड कर लेंगे, 8 + 9 + 6। उसके बाद जो बची संख्याएं हैं उन्हें ऐड करके माइनस कर लेंगे, 5 + 7 + 2। तो 9 8 17 6 23, -7 5 12 2 14, माइनस करेंगे तो आएगा 13 9 और ये 0। तो क्या 9 से 11 से 9 पूर्णतः विभाजित हो जाएगा? नहीं होगा। या तो कोई भी संख्या अगर 0 आ जाए या कोई एक्स वाई जो भी आएगा, तो अगर वो है एक्स वाई मतलब कोई भी मान आ जाएगा, अगर वह 11 से डिवाइड होगा तो वह पूरी संख्या भी 11 से डिवाइड होगी, अन्यथा नहीं होगी। तो यह संख्या 11 से डिवाइड नहीं होगी। रूल यही है कि पहले पहला करेंगे, उसके बाद एक छोड़कर एक पर तीर का निशान लगाते जाएंगे, फिर तीर के निशानों वालों को आपस में ऐड कर लेंगे, फिर शेष बची संख्या को ऐड करके पहले वाले से माइनस कर देंगे। अगर वह 0 आ जाए या फिर ऐसी कोई संख्या है जो 11 से डिवाइड हो जाए, तो पूरी संख्या भी 11 से डिवाइड हो जाएगी। यह चेक करने का मेथड है। अगला रूल मैं शायद बताया होऊंगा 7 वाले में, कि कोई और बड़ी संख्या मान लो आ गई, 2 3 5 6 8 9 6 7। अब इसे चेक करने के लिए क्या करेंगे, तो लास्ट 2 डिजिट जो यह रूल 7 11 13 के लिए कॉमन है, लास्ट 3 डिजिट को इनमें माइनस करना शुरू करते हैं। 1 0 15 6, यहां बचेगा 2 2। अब 3 डिजिट को माइनस करने का कोई संख्या ही नहीं बची है यहाँ पर, तो अब तो माइनस आगे नहीं कर पाएंगे। तो आगे चाहे तो यहीं पर चेक कर लें, किसी से ही डिवाइड करके 11 से ही चेक कर लेते हैं। 11 दूना 22, 0 11 5 55 5 11 4 44, मतलब 11 से कुछ भी संख्या आ जाएगी, अर्थात 11 से डिवाइड ये पूरी संख्या नहीं होगी। यह चेक करने का रूल है। 7 11 13 से भी चेक कर सकते हैं, अगर हो जाएगा तो ये पूरी संख्या भी 7 11 13 से डिवाइड हो जाएगी, अन्यथा नहीं होगी। तो ये 7 11 13 के लिए कॉमन रूल है, 3 3 संख्याओं को माइनस करते जाते हैं। इसी से एक नियम बना, इससे जो नियम बना उसे इवन ऑड के रूप में देखते हैं। जैसे कि कोई संख्या जैसे 1 2 3 1 2 3 1 2 3, ये मान लो रिपीट कर रही है कोई 3 अंक की संख्या। अब इसे हम चेक करते हैं, एक बार माइनस करते हैं यहां से, तो 0 0 0 1 2 3 आ जाएगा, 1 2 3, ये माइनस कर रहे हैं। अब इन तीनों जीरो को यहां से माइनस करेंगे, 0 0 0 1 2 3 1 2 3, इसे यहां से माइनस करेंगे,
तो 0 0 0 अर्थात 0 आ जाएगी तो सारी संख्याओं से डिवाइड हो जाएगा, मतलब 7 11 13 तीनों से डिवाइड होगा। देखिए ये कितनी बार आया, 1 2 3 4 4, अर्थात इवन बार सम बार यह संख्या रिपीट की है। कोई भी संख्या अगर सम बार रिपीट करती है तो वह 7 11 13 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी, और यदि विषम बार रिपीट करती है तो वह वही संख्या प्राप्त हो जाएगी जो 3 अंकों की संख्या रिपीट कर रही है। तो हम केवल उसी संख्या को हम लोग लिख लेते हैं और चेक कर लेते हैं कि वह 7 11 13 से डिवाइड हो रही है कि नहीं। एक क्वेश्चन मैं इस पर बता देता हूं। और जैसे मान लो कोई 567 हो गया, 567 की पावर 154, ये संख्या है कोई। अब यह संख्या 7 11 13 से डिवाइड होगी कि नहीं, यह अगर आप चेक करेंगे तो 567 का 154 बार गुणा करेंगे, बहुत वक्त लग जाएगा। तो इसके लिए वही रूल है कि यह कितनी बार रिपीट कर रहा है, 154 बार, अर्थात सम बार रिपीट कर रहा है। और मैं अभी भी बताया कि सम बार अगर रिपीट कर रही है कोई संख्या तो रूल यह है कि जब 3 अंकों को माइनस करते जाएंगे तो 0 आ जाएगा, और 0 तो 7 11 13 तीनों से विभाजित हो जाएंगे, 0 तो 7 11 13 तीनों से विभाजित हो जाएगा, अर्थात यह संख्या भी 7 11 13 से डिवाइड होगी। ये रूल हो गया। अगर इसी तरीके से कोई भी संख्या अगर मान लो यहाँ 155 होता तो 567 बचता, और 567 को 7 11 13 से हम चेक कर लेते, अगर होता डिवाइड तो मान लेते कि यह पूरी संख्या भी हो जाएगी। तो यह इस तरह से 11 का रूल खत्म हुआ। जो सेकेंड रूल है 7 11 में सेम ही है, 13 में भी सेम होगा, इसलिए मैं उसे फिर से नहीं बताऊंगा। अगला है 13। 13 से कोई संख्या डिवाइड होगी कि नहीं, यह कैसे चेक करेंगे। तो जैसे कोई एक संख्या है 5 8 9 7 6, अब इसी चेक करने के लिए क्या करते हैं, 7 में हमने क्या किया था -2d, तो इसमें बस इसका दुगना और चिन्ह बदल जाएगा, +4d कर लेते हैं, मतलब लास्ट वाला जो डिजिट है उसमें 4 का मल्टीप्लाई करेंगे और ऐड कर लेंगे। लास्ट वाले डिजिट में 4 का मल्टीप्लाई करेंगे और ऐड कर लेंगे। 6 चौको 24, 7 4 11, 9 2 11, 1 12, 8 1 9 और 5, फिर इसका 4 में गुणा करके ऐड कर लेंगे। 4 2 6 9 5, 6 चौको 24, फिर ऐड कर लेंगे। 9 4 13, 5 2 7 1 8, और डिवाइड 7 13 करके चेक कर लेते हैं। तो 13 के टेबल में कहाँ 83 आता है, तो ये पूरी संख्या भी 13 से डिवाइड नहीं होगी। चेक करने का यही तरीका है, दूसरा सेम है इसलिए बता नहीं रहा हूं। और अगली संख्या है 17। 17 से चेक करने के लिए क्या करते हैं, 17 में कोई संख्या मान लो 6 8 9 5 4 6, ये संख्या चेक करना है 17 से डिवाइड होगी कि नहीं। तो हम क्या करेंगे कि लास्ट वाली संख्या को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और माइनस कर देंगे। 6 35, 4, 5 में से 3 गए, 5 में से 3 गए 2, 4 2 9 8 6, फिर वही करेंगे। 4 5 20, माइनस माइनस 2, और 7 8 6 10, 7 7 6, इधर कर लेते हैं आगे। 677, तो 35 2 3, तो यह संख्या 17 से डिवाइड होगी, तो यह संख्या भी 17 से डिवाइड नहीं होगी, अर्थात यह पूरी संख्या भी 17 से डिवाइड नहीं होगी। आज इस पर रिलेटेड कुछ सवाल जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं उन्हें करवा दूंगा, तो ज्यादा क्लैरिटी हो जाएगी। तो 17 को चेक करने का ये तरीका था, -5 लास्ट वाले डिजिट को माइनस करते रहे हम। और 19 को चेक करने का क्या तरीका है, तो वही नंबर 8 3 5 4 6, तो इसमें क्या करते हैं, जो लास्ट वाला डिजिट है उसमें 2 का मल्टीप्लाई करते हैं
और घटा देते हैं। 7 वाले में 2 का मल्टीप्लाई करके ऐड कर दिए थे, पर 19 वाले में घटा दे रहे हैं। 2 छंग 12, 2 4 3 8, फिर 2 का मल्टीप्लाई 2 2 4, माइनस करेंगे 0 3 8, फिर 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आएगा, 83 बच जाएगा। चेक कर लेंगे कि 19 होगा, तो 83 भी 19 से नहीं होगा, तो यह पूरी संख्या भी 19 से विभाजित नहीं होगी। इस तरह डिविजिबिलिटी के सारे रूल्स खत्म हुए। मैं अब डिविजिबिलिटी से रिलेटेड जो कुछ सवाल आए हैं उन्हें करवा देता हूं। तो ये सवाल है कि एक संख्या 15b जो 6 से विभाज्य है, धन पूर्णांक b के लिए इनमें से कौन सा सत्य होगा। ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो 15b कोई संख्या है, तो पूछ रहा है b के कौन कौन से मान हो सकते हैं। कोई भी संख्या 6 से विभाजित होगी कि नहीं, इसके लिए मैंने आपको बताया था कि वह 2 और 3 से विभाजित होना चाहिए। 2 या 3 नहीं, 2 और 3, 2 से भी और 3 से भी। तो सर्वप्रथम 2 से विभाजित होने के लिए क्या होना चाहिए यहाँ पर, 0 2 4 6 8, ये सारे नंबर्स होंगे तो 2 से विभाजित होगा, जो मैं आपको बताया था। और 3 से विभाजित होने के लिए क्या होना पड़ेगा, इसे 3 से विभाजित होने के लिए 6 प्लस, मतलब कि मैं बोला था 3 के लिए कि सारे नंबर्स को आपस में जोड़ लेते हैं, तो 5 1 6 प्लस b बटे 3। 3 से कैसे डिवाइड होगा, या तो यहाँ पर 3 हो जाए b, तो 6 3 9 हो जाएगा, फिर डिवाइड हो जाएगा। क्या क्या हो सकते हैं b 3 के लिए, 3 या 0 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, 9 भी हो सकता है। चूंकि b एक डिजिट है, एक अंक है, और अंक केवल 10 ही होते हैं 0 से 9 तक, तो यहाँ पर हम 12 नहीं ले सकते, क्योंकि 12 में तो 2 अंक आ गया। यह 12 कोई अंक नहीं है, यह दहाई हो जाएगा, और अंक 0 से 9 तक केवल होते हैं। तो इतने मान हो गए। अब इनमें जो कॉमन होगा वही आंसर होगा। तो 0 यहाँ भी है और 0 यहाँ भी है, 6 यहाँ भी है, 6 यहाँ भी है, तो ये 2 मिल रहे हैं, 0 कॉमा 6। तो पहला ऑप्शन देख लेते हैं, बी एक सम संख्या है, तो 0 और 6 दोनों में आ रहे हैं, क्या 6 सम संख्या 0 और 6 सम संख्याएं हैं, तो हैं। तो ऑप्शन ये तो सही है। फिर बी एक विषम संख्या है, यह तो ऑटोमेटिक गलत हो गया, जब सम है तो विषम कैसे हो सकता है। सम विषम तो आपस में म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नंबर होते हैं। और उसके बाद 6, बी 6 से विभाज्य होगा, तो हाँ बी 6 से विभाज्य होगा, क्योंकि 15 बी के स्थान पर हम या तो 6 लिख सकते हैं या 0 रख सकते हैं, जो हमने देखा। तो 6 और 0 दोनों विभाजित हैं किससे, 6 से, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। बी भी सही है लेकिन पूर्णतः सही नहीं है। ये कह रहा है कि बी एक सम संख्या, ए और सी दोनों सही हो जाएंगे। वो ऑप्शन सही है पर परफेक्ट ये सही है, क्योंकि वो दोनों ही सही है जो यहाँ लिखा गया है। यह क्वेश्चन पीटी 2019 में आया था सीसेट के, और यह है कि 8 अंकों की ये संख्या दी गई है, 3 से विभाजित करने पर शेषफल 0 बचता है। तो बी के कितने मान संभव है, मतलब कि बी के कितने मान हो सकते हैं ये पूछ रहा है। तो यहाँ है 42 52 74 6 बी। तो इसे आपस में 3 से चेक करने के लिए आपस में इन्हें जोड़ देते हैं। 4 2 6 5 11 2 13 7 20 4 24 6 30 प्लस बी। 3 से डिवाइड होने के लिए क्या बी को रखना पड़ेगा, एक तो 0 रखेंगे, फिर भी 3 दाम 30 हो ही जाएगा। 3 भी रख सकते हैं, 6 भी, 9 भी। तो इन संख्याओं को अगर बी के स्थान पर रखेंगे तो 3 पूर्णतः इसे विभाजित कर देगा। और तो इस तरह से कितने मान हुए, 1 2 3 4, तो 4 ऑप्शन सही है। तो ये संख्या थी, 8 अंकों की एक संख्या है,
तो 3 से डिविजिबिलिटी इसकी चेक करनी है। तो 3 से चेक करने के लिए मैंने बताया था कि संख्याओं को आपस में ऐड कर लेते हैं। तो आपस में सबको ऐड कर लिया हमने, तो आया 30। 4 2 6 5 11 2 13 7 20 4 24 6 30 प्लस बी भी जोड़ दिया। तो 3 से डिवाइड होने के लिए बी के स्थान पर क्या क्या रखें? अच्छा, अगर हम 4 रख देंगे तो 34 हो जाएगा, तो क्या 3 से डिवाइड होगा? नहीं होगा। हमें रखना उन संख्याओं को है जो 3 से विभाजित हो जाए। तो हमने 0 रखा, हो जाएगा। 3 रखा, हो जाएगा। 6 रखा, 9 रखा, हो ही जाएगा। मतलब 3 का मल्टीपल ही रखना है, तभी तो पूर्णतः विभाजित होगा। तो ऐसी केवल 4 ही संख्याएं हैं जो 3 से 4 ही संख्याएं हैं जो ऐड करने पर 3 से विभाजित हो जाएंगी। तो ये सवाल यही है। अगला है नंबर ऑफ जीरोज निकालना। ये कैसे करते हैं? तो नंबर ऑफ जीरोज निकालने का तरीका है, कोई भी संख्या सिंपल ऐसा थोड़े होगा कि लास्ट में 0 लिखे होंगे। मतलब कि एंड में कितने नंबर ऑफ जीरोज आ रहे हैं, जैसे 5 4 2 6 0 0 0। तो इसमें नहीं पूछेगा कि नंबर ऑफ जीरो कितने हैं, ये तो देख कर बता देंगे। पूछेगा जैसे कि 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 9 इंटू 8 प्लस 13 प्लस कहाँ इंटू 13 इंटू 17 इंटू 18 इंटू 19। अब इतनी बड़ी संख्या है। अब इसमें यदि आपसे कोई पूछे कि नंबर ऑफ जीरोज निकालना है, तो मल्टीप्लाई करिए, फिर अंतः मान निकालेंगे तो बहुत वक्त लगेगा। फिर आशा इसके लिए टाइम ज़्यादा चाहिए। तो टाइम को कम करने के लिए कोई भी तो तरीका होगा। तो वो तरीका यह है कि हम देख लेते हैं कि 2 कितनी बार आया है, 2 कितनी बार आया है और 5 कितनी बार आया है। जो कम बार आएगा उतने ही 0 हो जाएंगे। अब यहां पर 2, ये 4 में 2 कितनी बार है? 2 बार। 8 में 2 कितनी बार है? 3 बार। और ये 18 में 2 कितनी बार है? 1 बार। 2 9 18, 2 इंटू 9, तो 2 एक ही बार है ना। तो 2 यहाँ 1 बार है, यहाँ 3 बार, वहां 2 बार। और कहीं नजर नहीं आ रहे हैं 5, 5 यहाँ पर 1 बार है और 5 कहीं है नहीं। तो यहाँ नंबर ऑफ 2, नंबर ऑफ 2 यहाँ है 2 1 3 3 सॉरी 2 3 5 1 6, 5 केवल 1 बार है। तो कम बार जो आएगा उतने ही 0 आएंगे। क्यों? क्योंकि 2 का 5 में गुणा करेंगे तो आएगा 10, 10 में 1 0 आ गया। मान लो यहाँ, अब यहाँ 4 भी होता फिर भी 5 से मल्टीप्लाई करते तो 20 आता, फिर भी एक ही 0 आया। अगर मान लो 4 यहाँ है और 5 2 बार आ गया, तो 5 इंटू 5 25 हो जाएगा। 25 चौक को 100, यहाँ देखो 2 बार आ गया, तो 2 2 बार दोनों आ गए, 2 भी 5 भी, तो 2 0 आ गया। तो अगर यहाँ मान लो 8 भी कर दें, कुछ भी कर दो आप, 8 16 कर दो, फिर भी 16 पंचे 80 आएगा और 80 में भी एक ही 0 है। तो जितनी कम वाला नंबर अर्थात 5 या 2, इनमें से जो कम बार आएगा उतने ही 0 होंगे। ये निकालने का तरीका है। अब क्वेश्चन का लेवल इसमें कम या ज्यादा हो सकता है, रूल सब में यही लगेंगे। जैसे अब मैं एक एग्जांपल आपको दिखा देता हूं। जैसे एक नंबर है 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू, ऐसे चला आएगा 100 तक। अब देखो ये इतनी बड़ी संख्या है, मल्टीप्लाई भी आपस में करना है और निकालना है कि कितने 0 आएंगे। तो हम देख लेते हैं, दो नंबर ऑफ 2 और नंबर ऑफ 5। तो एक तो 2 ये हो गया और यहाँ 2 का स्क्वायर हो गया। फिर 2 के पावर 8 भी कहीं आएगा तो 2 क्यूब, 16 भी कहीं आएगा तो 2 की पावर 4 32 भी आएगा, 2 की पावर 5, उसके बीच में भी बहुत सारे आएंगे। मैं तो अभी 2 की पावर वाली संख्याओं को ले रहा हूँ, नहीं तो 10 भी आएगा, 12 आएगा, 14 आएगा, उनमें भी 2 तो है ही। अब इतने में ही अगर हम देखें कि 5 4 9 3 12 2 14 1 15, 2 की पावर 6 भी आएगा,
2 की पावर 64, तो इतना हो गया, यही पर संख्या है। 6 5 11 4 15 3 18 2 20 1 21 21। अभी 2 लिया, अगर 6 लेता मैं, यहाँ पर कहीं 6 आता, 8 10 आता, 12 आता, तो 2 वैसे ही नजर आ रहा है कि 2 बहुत ज्यादा बार आएगा, तो 2 हम नहीं चेक करते। जो ज्यादा बार आएगा उसको चेक करने का मतलब ही नहीं है, क्योंकि कम बार में ही आप 0 का आकलन कर सकते हैं हम। तो 5 को चेक कर लेते हैं। 5 एक यहाँ आ गया, 5 में एक 10 में आएगा, एक 15 में आएगा, एक 20 में आएगा, एक 25 में आएगा। तो अ, हर 5 के मल्टीपल में, 100 के बीच में जितने 5 के मल्टीपल है, सब में एक एक बार आएगा, सब में एक एक बार आएगा। तो हम क्या कर लेते हैं, 100 का 5 में डिवाइड कर लेते हैं, तो 20 यहां से आ गए। और 100 के बीच में 25 के भी मल्टीपल होंगे। 25 में देखो, और सब में जैसे 20 में तो 5 और 20 केवल एक ही 5 है, पर 25 में 2 5 आ गए, 25 25 5 5। अब इसके लिए, अब एक 5 तो इसका पहले से हमने काउंट कर लिया है 5 के डिविजिबल में। अब अगले 5 को काउंट करने के लिए 25 हम डिवाइड कर लेंगे। तो देखो, 25 50 75 100, इनमें दो दो बार 5 आएगा, तो 100 से डिवाइड करेंगे तो 25 होगा 100, ये 4 हो गया। तो 20 बार यहां से, 4 बार यहां से, 20 प्लस 4 24 बार, 24 बार आ गया। तो नंबर ऑफ 5 आया 24 टाइम्स, एंड नंबर ऑफ 2 आया मोर देन 24 टाइम्स, बहुत बार आएगा। तो मैंने बस ऐसे ही कर लो, ग्रेटर देन 24, 24 से अधिक आएगा, इक्वल नहीं, अधिक ही आएगा 24 से, तो उसे हम चेक नहीं करते। तो इसका, इसमें नंबर ऑफ जीरो 100 आएंगे। अगर आपको 5 वाले में निकालने में असुविधा हो, तो आप ऐसे ही चेक कर सकते हैं। एक बार चेक कर लें, फिर रूल तो यही है, देख लेना 5 10 15 20 25 100 तक लिखिए, फिर आप देख लीजिए सब में 5 5 कितनी बार आ रहा है, आसानी से आप निकाल सकते हैं। अब जैसे कि यही सवाल 1 से 1000 तक भी पूछ सकता है, कि 1 2 3 4 5, इसमें मान लो 1000 तक के लिए निकालने को कह देता तो थोड़ा और टफ हो जाता। तो 2 तो आपको पता है कि अधिक बार आएगा ही, तो 2 हम नहीं निकालते। 5 जितनी बार आएगा वो निकाल लेंगे। तो 5 को निकालने के लिए पहले 5 के जितने मल्टीपल होंगे उसमें 5 तो आएगा ही ना, तो 200 बार यहां से आ गया। फिर उसके बाद 25 के कितने मल्टीपल हैं ये चेक कर लेते हैं। 25 का मल्टीपल 1000 के बीच कितने होंगे, 40 बार आ जाएंगे। और कुछ ऐसी संख्याएं हैं जो 125 का मल्टीपल होंगी, तो 125 8 बार आ जाएगा, 125 से डिवाइड करोगे तो 8 आएगा। और कुछ संख्याएं ऐसी होंगी जो 625, 5 के पावर का हम कर रहे हैं, 5 के पावर, ये 5 के पावर 3 का वैल्यू है 125, 5 के पावर 4 की वैल्यू है 625। 625 हम चेक कर लेते हैं, 1000 में 625 कितनी बार आएगा, केवल एक बार आएगा, तो एक बार यहां से हो गया। तो सबको आपस में ऐड कर लेते हैं, तो 5 कुल मिलाकर आएगा 240 248 से 249। ये 5 इतनी बार आएगा, 2 तो इससे ज्यादा बार आएगा, तो इतने ही जीरो हो जाएंगे। नंबर ऑफ जीरो 249 इस पूरी संख्या में होगा। तो इस तरह से नंबर ऑफ जीरोज निकालने के यही तरीके हैं। और अब नंबर ऑफ जीरोज के बाद अब हम लोग काउंटिंग नाम के टॉपिक को करेंगे। काउंटिंग कैसे करते हैं, सी काउंटिंग। इसमें जैसे मान लो कोई क्वेश्चन से सीधे देख लेते हैं। 1 2 3 4, 1 से 100 तक की संख्याओं में, अगर मान लो यह क्वेश्चन हो कि 1 से 100 तक की संख्याओं में ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 3 से विभाजित हो जाएंगी। 1 से 100 तक की संख्याओं में कितनी संख्याएं 3 से
विभाजित होंगी। यह निकालना है। तो इसे निकालने के लिए हम देख लेते हैं पहले तो पहली संख्या कौन सी होगी। तो एक फार्मूला आप लोग सीक्वेंस एंड सीरीज में पढ़े होंगे, ln इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये क्लास 10th में फार्मूला है सीक्वेंस एंड सीरीज में। तो इसी फार्मूले का यूज करेंगे। तो पहली संख्या पहले निकाल लेते हैं। तो पहली संख्या 3 हो जाएगी, दूसरी 6 हो जाएगी, 9 हो जाएगी। ऐसी लास्ट संख्या कौन सी है जो 3 से डिवाइड होगी? तो 99 हो जाएगी। 100 तो नहीं होगा ना, 99 चेक कर लेते हैं, ये हो जाएगी। तो लास्ट संख्या 99 इस फार्मूले में रखते हैं। 99 इक्वल टू पहली संख्या 3 प्लस, और यन तो निकालना ही है कि कितनी संख्या है, नंबर ऑफ दैट, मतलब उस वो संख्या कितनी है जो 3 से रिपीट करे, 3 से विभाजित होगी। -1 डी, कॉमन डिफरेंस इनमें कितना कितना है? 3 का है, 3 6 9, तो ये हो गया 99 - 3, ये इधर आएगा तो हो जाएगा 96, ये डिवाइड हो जाएगा इक्वल टू n-1। अब ये 3 है, 3 से डिवाइड करेंगे उसे तो आएगा n-1, मैंने इधर लिख लिया। 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, तो n इक्वल टू 32 + 1 33। तो n की वैल्यू 33 आ जाएगी। ऐसी 33 संख्याएं हैं जो 1 से 100 तक के बीच में 3 से विभाजित होंगी। ये पहले प्रकार की संख्या है। इसमें कुल 5-6 प्रकार की सवालें बनती हैं। पहले प्रकार की यही है कि कितनी संख्याएं जो 3 से विभाजित होंगी। दूसरा यह बन सकता है कि ऐसी 1 से 100 तक की संख्याओं के बीच 3 और 5 से कितनी संख्याएं विभाजित होंगी? 3 और 5 से। और में क्या करते हैं हम लोग कि 3 से भी विभाजित हो और 5 से भी विभाजित हो। तो 3 × 5, 3 5 15। तो हम निकाल लेंगे कि 15 से कितनी संख्याएं विभाजित होंगी, बताऊंगा अभी। और अगला यह सवाल बन सकता है कि 1 से 100 तक की संख्याओं के बीच ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो या तो 3 से विभाजित हो या तो 5 से विभाजित हो। ये तीसरे टाइप की सवाल हो गए जाएगी। चौथे टाइप की सवाल यह हो सकती है कि 1 से 100 तक की संख्याओं के बीच ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 3 से विभाजित होती हैं किंतु 5 से नहीं। और एक टाइप की सवाल यह बन सकती है कि 3 और 5 के बीच, सॉरी, 1 से 100 तक के बीच ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो न तो 3 से विभाजित होती हैं और न ही 5 से विभाजित होती हैं। इन सारी सवालों को हम लोग करने का प्रयास करते हैं। ये हो गया। इन्हीं संख्या में हम निकालने की कोशिश करते हैं। एक से 100 तक की ही संख्याएं रहेंगी और हम निकालेंगे अब कि कितनी संख्याएं ऐसी हैं जो 5 से भी, जैसे 3 से बताया वैसे 5 से भी हो जाएंगी। तो अब हमें चेक करना है कि 3 और 5 ऐसी संख्या जो 3 और 5 से विभाजित हो, 3 और 5 से। तो संख्या 3 से भी होनी चाहिए और 5 से भी होनी चाहिए। तो क्या 3 है? 3 नहीं है। 3 से तो हो जाएगी, 5 से होगी क्या? 5 भी नहीं है। 5 से 5 तो हो जाएगी पर 3 से नहीं होगी। ऐसी पहली संख्या जो है वो 15 होगी, दूसरी 30 होगी। इनका मल्टीप्लाई करने पर आया है 15, इनका मल्टीप्लाई करने पर आया। वैसे लॉजिकल भी आप सोच सकते हैं कि ऐसी पहली संख्या 15 होगी, फिर 30 होगी, 45 होगी, और लास्ट संख्या क्या होगी ये चेक कर लेते हैं। लास्ट संख्या 90 होगी, पता ही है आपको। 15 की मल्टीपल है और ज्यादा तो 105 हो जाएगा। तो ये संख्या है। निकालते हैं वही फार्मूला से। लास्ट टर्म 90, पहला 15, n-1, कॉमन डिफरेंस 15। ये इधर आएगा 90 - 15 बाई 15 n-1, तो आ जाएगा 10 75 15 5 आ जाएगा। तो n की वैल्यू कितनी आएगी? 6। ऐसी केवल 6 संख्याएं हैं जो 15 से विभाजित होंगी या 3 और 5 से विभाजित होंगी।
3 और 5 से विभाजित होने वाली ऐसी कितनी संख्याएं हैं? यहां लिख लेते हैं अभी, जिससे बहुत ज्यादा कैलकुलेशन बाद में करनी पड़े। 3 और 5 से 6 संख्याएं हैं। पीछे हमने निकाला था 3 से विभाजित होने वाली संख्याएं कितनी थी, शायद निकाल लूंगा, अभी याद नहीं आ रहा है। तो 3 से विभाजित होने वाली संख्याएं हमने निकाला था 35 आई थी। तो 35, 3 से होने वाली 33, 3 और 5 से होने वाली 6। अब हम निकालेंगे या तो 3 से या तो 5 से, या तो 3 से या 5 से विभाजित होने वाली कितनी संख्याएं हैं? या तो 3 या 5। वेन डायग्राम से इसे थोड़ा देख लेते हैं। या तो 3, ये मान लो ये 3 वाला गोला है और ये 5 वाला, या तो 3 से हो ये, और या तो 5 से हो। मतलब कि ये बीच वाला नहीं आना चाहिए, दोनों से नहीं होना चाहिए, या तो 3 या तो 5। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या करेंगे? 3 या 5 के लिए 3 से हो प्लस 5 से हो माइनस 3 और 5, ये हो जाएगा। तो 3 से हमने निकाला था 33, 5 से निकाल लेते हैं। 5 से लास्ट टर्म कितना है? 100 ही खुद होगा। पहला क्या होगा? 5 होगा प्लस n-1 इंटू कॉमन डिफरेंस 5 ही आएगा, तो 95/5 n-1। तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी? यहाँ 5 से कैंसिल करेंगे तो 5 गुना 5 4 19, n की वैल्यू 20 आ जाएगी। n की वैल्यू आ जाएगी 20। तो ये 33 प्लस 20 माइनस 3 और 5 कितना था? 6। तो ये 35 20 53 में 6 माइनस होगा तो आएगा 47। तो ऐसी कितनी संख्याएं हैं? या तो 3 से होंगी या 5 से, तो ऐसी 47 संख्याएं हैं। ये हो गया। और अगले टाइप की जो सवाल बनेगी इसमें, मैंने कुछ किया नहीं। 3 का जैसे निकाला था, एक बार फिर से बता देता हूं। 3 का मैंने निकालना था कि लास्ट टर्म ऐसा कौन सा है, फॉर्मूला वही है, ln इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। और ln क्या है? लास्ट टर्म है, लास्ट टर्म। 5 वाले में लास्ट टर्म क्या है? 5 का बताते हैं, उसका 3 का तो बता ही दिए थे। 5 का लास्ट टर्म क्या है? जो 5 से डिवाइड होगा तो 100 खुद भी हो जाएगा, तो 100 हो गया। और पहली कौन सी संख्या है जो 5 से डिवाइड होगी? तो 5 ही है। एक तो नहीं होगा, 2 नहीं होगा, 3 नहीं होगा, 4 भी नहीं होगा, 5 होगा। तो पहली संख्या ए क्या है? ए पहला पद होता है, ए को पहला पद कहते हैं। प्लस n-n निकालना ही है, n-1 इंटू डी। डी मतलब कॉमन डिफरेंस होता है। कॉमन संख्या कौन है? तो कॉमन संख्या 5 ही है, 5 के इंटरवल में आएगी, तो 5 हो गया। तो इसे 100 किया, ये इधर गया माइनस हो गया तो 95 आया, और ये 5 से फिर डिवाइड कर देंगे तो 19 आ जाएगा। n-1 है और ये -1 उधर जाएगा तो प्लस होके 20 हो जाएगा। इसी को मैंने बताया है। या तो 3 से हो या 5 से हो, यह चेक करने के लिए मैंने देखा कि 3 और 5 से नहीं होना चाहिए, 3 से होना चाहिए, और 3 से हो या 5 से हो, 3 और 5 दोनों से नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए तो 3 से कर दिया, 5 कर दिया, 3 और 5 का जो कॉमन था उसे मैंने माइनस कर दिया। ये था पूरा। और अगला यह पूछ सकता है कि 3 से हो किंतु 5 से विभाजित न हो। 1 से 100 तक के बीच की संख्याओं में ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 3 से विभाजित हो किंतु 5 से विभाजित न हो? फिर से वेन डायग्राम से देख लेते हैं क्या पूछा जा रहा है। ये मान लो 3 वाला गोला है, ये 5 वाला। 3 से विभाजित हो, इससे होना चाहिए, किंतु 5 से ना हो। तो ये तो नहीं होना चाहिए, पर ये बीच वाला भी नहीं होना चाहिए।
ये वाला जो है ये 3 और 5 दोनों से विभाजित हो रहा है ना, तो ये माइनस कर देंगे। ये केवल 3 से कर रहा है, 3 से तो हो पर 5 से नहीं होना चाहिए, तो केवल 3 से करने के लिए क्या करेंगे, जो 3 से विभाजित हो, और माइनस करेंगे 3 और 5, 3 और 5। तो 3 से विभाजित होने वाली संख्याएं कितनी थी, 33। 3 और 5 से विभाजित होने वाली संख्याएं 6 थी, माइनस कर देंगे तो 27 आ जाएगा। ये आंसर है। केवल 27 ऐसी संख्याएं होंगी जो 3 से तो विभाजित होंगी किंतु 5 से विभाजित नहीं होंगी। ये अगले इस टाइप की सवाल हो गई। एक और पूछ सकता है, वो क्या होगा कि ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो न तो 3 से विभाजित होंगी और न ही 5 से विभाजित होंगी। ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो न तो 3 से और न ही 5 से विभाजित होंगी, न ही 5 से विभाजित होंगी, न ही 5 से विभाजित होंगी। ऐसी कितनी संख्याएं हैं? तो इसे निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसे फिर से देख लेते हैं। ये चीजें मैंने डायग्राम से ज्यादा आसानी समझ में आ जाती है। न तो 3 से और न ही 5 से, 3 से भी ना हो और 5 से भी ना हो, तो 3 से होने वाली कितनी संख्याएं थी, और पहले पूरी कितनी संख्याएं हैं, पूरी संख्याएं हैं 100, और 3 से मतलब कि क्या क्या करना है, 3 + 5, ये 3 और 5 जो था ना, ये तो एक बार 3 वाले में काउंट हो गया, एक बार 5 वाले काउंट हो गया, तो इसे माइनस कर देंगे। तो 3 + 5 कितना है, 6। 3 वाले में कितनी संख्याएं हैं, 33, और 5 वाले में 20, -3 और 5 वाले में 6, तो ये आई थी 47। तो ऐसी संख्याएं 100 में से इसे माइनस कर देंगे, आ जाएगा 53। 53 संख्याएं ऐसी हैं जो न तो 3 से विभाजित हो रही हैं, न तो 5 से विभाजित हो रही हैं। पूरी संख्या मतलब कि क्या क्या माइनस करना है, देखो 3 वाला मैंने माइनस कर दिया, यहां से 5 वाला माइनस कर दिया। अब 3 और 5 वाला 2 बार माइनस हो गया ना, ये 3 इधर से भी काउंट हुआ, इधर से भी काउंट हुआ, तो एक बार हम यहां से ही माइनस कर देंगे। इस तरह से ये काउंटिंग का पूरा प्रोसेस खत्म होगा। और अब हम दूसरा से कॉन्सेप्ट सीखेंगे। अब हम सीखेंगे कि यूनिट डिजिट कैसे निकालते हैं, यूनिट डिजिट को निकालना। यूनिट डिजिट कैसे निकालते हैं यह सीखते हैं हम लोग। यूनिट डिजिट निकालना, यूनिट डिजिट निकालना मतलब कि इकाई के अंक पर क्या होगा। जैसे कोई बहुत मल्टीपल वाली कोई नंबर आ गई, तो हम कैसे चेक करेंगे कि इकाई के अंक पर क्या आएगा। इसके लिए हमें ये याद करना पड़ेगा, जैसे 2⁻1, 2⁻2, 2⁻3, 2⁻4। ये 2⁻1 2 ही आएगा, 4 आ जाएगा, 8 आ जाएगा, और यहाँ 16 आएगा, मतलब 6 आएगा ना। यूनिट डिजिट हम लोग निकाल रहे हैं तो 6 आ जाएगा। 2⁵ 32, मतलब 2 फिर से अब रिपीट करने लगेगा, 2 4 8 फिर 2, मतलब कि अब संख्याएं इसके बाद रिपीट करेंगे, तो 4 तक की संख्याओं को हम देखते हैं। अब इसीलिए देखो उसके बाद रिपीट करने लगा ना, इसलिए अब हम 4 से ही हर संख्या में डिवाइड कर लेंगे। 3 का आप निकालोगे, 4 के बाद 3 के पावर 4 के बाद फिर से रिपीट करने लगेगा, तो हम संख्याओं को 4 से डिवाइड करेंगे और फिर पावर का मल्टीप्लाई कर लेंगे। क्वेश्चन के साथ देख लेते हैं, ज्यादा आसानी होगी। जैसे मान लो हो गया 54 के पावर 133। अब इसका यूनिट डिजिट निकालना है, तो क्या करेंगे, तो क्या करो कि देखो 4 से इसमें डिवाइड करो, 4 से इसमें डिवाइड करोगे तो आएगा 4 × 12, 1, 4 × 12 1, रिमाइंडर कितना बचा, 1 बचा।
तो रिमाइंडर एक बचा, तो 4 की पावर 1 कर लेते हैं। 4 की पावर 1 कितना होगा? 4। तो यूनिट डिजिट इसका 4 आ जाएगा। क्वेश्चन दूसरा देख लेते हैं। जैसे मान लो 47 की पावर 57। वैसे इसका यूनिट डिजिट कैसे निकालते हैं? तो इसमें 4 का डिवाइड करो, 4 एकम 4, 1, 4 चौक 16, 1 बच गया फिर से। तो हमें क्वेश्चन से कोई मतलब नहीं है, भागफल से कोई मतलब नहीं, देखते हैं रिमाइंडर कितना है। तो रिमाइंडर 1 बच रहा है, तो 7 की पावर 1 कर लेंगे, तो 7 ही आ जाएगा। अगर मान लो कभी कभी रिमाइंडर मान लो कुछ और आ गया, एक संख्या और लेते हैं। 58, मान लो 55 की पावर 58। इसमें अगर निकालना हो यूनिट डिजिट कितना है, तो इसे 4 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 4 गुना 4, 4 चौक 16, 2 आएगा, 5 की स्क्वायर 5 ही आएगा। तो बस पावर कितनी है वो देखते हैं, रिमाइंडर कितना बचा उसे पावर में रख देते हैं, फिर जो यूनिट डिजिट पर आएगा वही लिख लेंगे। ये तरीका है यूनिट डिजिट निकालने का। और जीरो, ये संख्याएं हम चेक करते हैं, 0, 1, 5, 6, इसकी पावर कुछ भी हो इतना ही आएगा। 0, 1, 5, 6 की पावर कुछ भी हो, एनीथिंग, हमेशा वही संख्या प्राप्त होगी। जैसे कि 0 की पावर 0, अब 1 की पावर कितना भी आप कर लो एक ही तो आएगा। 5 की पावर कितना भी कर लो 5 ही आएगा। 6 की पावर, जैसे 6 की स्क्वायर क्या होगा? 36। यूनिट डिजिट 6 आ गया ना। 6 की पावर 3 कितना होगा? 216। यूनिट डिजिट यहाँ भी 6 आ गया। तो यूनिट डिजिट इन सारे नंबर में सेम ही आएगा, 6 में 6, 5 में 5, 1 में 1, 0 में 0। तो इन्हें चेक करने की जरूरत नहीं है। बची संख्याएं 2, 3, 4 और 7, 8, 9, इनका चेक करना है। तो 2, 3 का तो आप याद देख ही सकते हैं, और 4 में भी 2 का स्क्वायर कर सकते हैं यहाँ पर, और 8 में 2 का क्यूब कर सकते हैं, 9 में 3 का स्क्वायर करके निकाल सकते हैं। तो एक एक सवाल करके दिखा दूंगा तो शायद ज्यादा आसानी हो जाएगी। जैसे मान लो कि 558 के पावर 437, इसमें यूनिट डिजिट अगर निकालना हो तो आप क्या करेंगे? इसमें 4 से डिवाइड करेंगे, 4 का नाम 4, 0, 4 9 36, 1 बचा, 1 बच गया ना। तो 8 की पावर 1, 8 ही आ जाएगा। या तो इसे निकालने का एक और तरीका हो सकता था, चाहे तो आप इसे 2 का क्यूब लिख लेते, 8 को 2 का क्यूब लिख लेते, उसमें मल्टीप्लाई करते। तो 2 का क्यूब और पावर में ये चीजें मल्टीप्लाई हो जाती हैं। 3 7 21, 3 त्रिका 9, 2 11, 3 चौक 12, 1 13। अब इसे 4 से डिवाइड करो, 4 3 12, 1, 4 दूना 8, 3, 4 7 28, 3, 3 बचा ना रिमाइंडर, तो 2 के पावर 3, देखो फिर भी 8 आ रहा है। तो इस तरीके से भी निकाल सकते हैं। ये दरअसल तरीका ये टफ है, लेकिन हम बता रहे थे कि ऐसा भी कर सकते हैं, ये एक तरीका है। तो यूनिट डिजिट निकालने का यही तरीका है। बड़ी बड़ी संख्याएं भी आ सकती हैं। जैसे कोई बोल दिया जाए कि, और कोई अगर क्वेश्चन लिया लें हम, जैसे 42 इंटू 43 इंटू 44, 5, इसका अगर यूनिट डिजिट निकालना हो तो क्या करेंगे? तो डिवाइड करिए, 2 रिमाइंडर, यहाँ पर 3 रिमाइंडर, यहाँ पर 4 रिमाइंडर, 2 3 6 चौको 24/5। इसमें यूनिट डिजिट निकालने का तरीका यही होगा कि इनको आपस में लास्ट डिजिट वाले को मल्टीप्लाई करिए, 2 3 6 चौको 24, 4, और डिवाइड करेंगे तो 5 चौक 20, 4 ही आ जाएगा। जो भी आएगा इतना ही। इस क्वेश्चन में यूनिट डिजिट निकालने की बात हो तो कैसे निकालेंगे? तो वही 4 से डिवाइड करो इसे, तो
4 1 आ जाएगा। तो देखेंगे कि 43 की पावर 44। हाँ, 43 की पावर 44। तो यहाँ पर एक 6 की पावर तो 47 है, इसमें कुछ भी आएगा तो 6 ही आ जाएगा। इंटू 4 गुना 4, 4 दूना 8, 1 बचेगा तो 8 की पावर 1 8। यहाँ पूर्णतः डिवाइड हो जाएगा। पूर्णतः डिवाइड होने पर तो रिमाइंडर 1 आ जाएगा, पर क्योंकि यहाँ पर रिमाइंडर 0 आ गया तो 0 से मल्टीप्लाई होने पर सारा कुछ 0 आ जाएगा। तो ये इस सवाल में अगर पूछे यूनिट डिजिट क्या होगा तो 0 होगा, क्योंकि आपस में अरे 3 की पावर 0, ये क्वेश्चन है 43 की पावर 44 इंटू 46 पावर 47 इंटू 48 की पावर 49। इसमें चेक करना है कि यूनिट डिजिट क्या आएगा। तो मैंने बताया कि 4 से डिवाइड करते हैं पहले पावर को, तो इसे 4 से डिवाइड करेंगे तो 0 आ जाएगा। तो 3 की पावर 0 क्या होगा, 1 आ जाएगा। इंटू 6 की पावर कुछ भी हो 6 ही आता है तो 6। 8 की पावर यहाँ 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 गुना 4, 4 दूना 8, 1 बचा तो 8 की पावर 1 8। 3 की पावर 0 1 हो गया, यहाँ 6 है यहाँ 8 है तो 8 6 48, ये पूरा 48 आ गया। और यूनिट डिजिट इसकी क्या है 8, तो 8 आंसर हो गया। अगली सवाल हम, ये क्वेश्चन है 11 की पावर 1, 12 की पावर 2, 13 की पावर 3, 14 की पावर 4, इसी तरीके से 19 की पावर 9। इसमें यूनिट डिजिट निकालना है, तो इसे कैसे करेंगे। वैसे देखो 13 की पावर 3 तो 14 की पावर 4 भी कहीं होगा, 15 की पावर 5 भी होगा, 16 की पावर 6 भी कहीं होगा। तो ये 15 की पावर 5 है तो 5 की पावर कुछ भी हो 5 ही आएगा, वो मैंने लिखाया ही था। 6 की पावर 6, 6 की पावर यहाँ 6 है, कुछ भी होता 6 ही आता, तो 6 5 30। यहाँ यूनिट डिजिट 0 आ गया, तो इसका यूनिट डिजिट क्या होगा 0। आंसर विल बी 0। इस तरह से यूनिट डिजिट पूरा खत्म हुआ। अब हम अगले दो और चीजें बची हुई हैं, पहला रिमाइंडर, दूसरा एलसीएम एचसीएफ, जो कि अगले वीडियो में देखेंगे।